मुफ्त की रेवड़ी बांट के सत्ता में बने रहना, आजकल ये विषय देश में चर्चा के केंद्र बिंदु में है। और ये इसीलिए भी चर्चा के केंद्र में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पे हैरानी जता चुकी है कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां मुफ्त में लोक लुभावन वादा करके सत्ता में बनी रहती है और सत्ता में बनने के लिए लोक लुभावन वादा करती है। आज हम इन सारे विषयों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सत्ता में बने रहने के लिए जनता से लोक लुभावन वादा करना, कहीं बिजली फ्री कर देना, कहीं बिजली बिल माफ़ कर देना, कहीं साड़ियाँ बांटना, कहीं पानी फ्री कर देना, कहीं लैपटॉप वितरण करना, कहीं राशन वितरण करना, ये जो मुफ्त की राजनीति है जिसमें जनता को मुफ्त की रेवड़ी खिला के राजनीतिक पार्टियां वोट लेती है और सत्ता में स्थापित हो जाती है, इस पर अब देश में चर्चा जोरों से चालू है। वैसे तो भारत में मुफ्त की राजनीति की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। मुफ्त की चीज़ बांट के और सत्ता में बने रहना और जनता से वोट लेना ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अगर आधुनिक राजनीति में इस समय इस चीज़ पे चर्चा करें तो आधुनिक काल में इस वर्तमान राजनीति में इसके जनक के तौर पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्रेंड अपना लिया है और सबसे सटीक फार्मूला निकाल लिया है चुनाव जीतने का, जहां पे वो बड़ी आसानी से जहां भी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए जनता से लोक लुभावन वादा करते हैं। वहां की जो समस्या है, वहां की जनता की जो ज़रूरत है, कहीं पे वो बिजली बिल माफ़ करने का वचन दे देते हैं, कहीं पे लोगों को महिलाओं को 1000 रुपया मंथली देने का वचन दे देते हैं और कहीं पे फ्री में स्पोकन इंग्लिश क्लास छात्रों को कराने का वादा कर देते हैं और इस प्रकार से लोगों का वोट लेके सत्ता में बने रहने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। और ये फार्मूला को इजाद करने का श्रेय आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्तमान समय में देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो इनका मुफ्त की रेवड़ी बांट के लोगों को लुभाने का और वोट लेने का जो ये फार्मूला है, ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करने का तरीका अरविंद केजरीवाल को पता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने, माननीय न्यायाधीश ने कहा केंद्र सरकार से कि ये जो मुफ्त की राजनीति है और ये जो देश में मुफ्त की राजनीति हो रही है, इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगाया जाए, ऐसा कोई तरीका ढूंढिए और इससे मुफ्त की राजनीति से जो देश को हानि होगा उससे देश को बचाइए। और आपको पहले हम ये 4 बिंदु में स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में कोर्ट में क्या क्या हुआ। पहला, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप वित्तीय आयोग से बात कीजिए और जिन जिन राज्यों में मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की चीज़ दे के, मुफ्त की लॉलीपॉप दे के जनता से वोट लेने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल, उनकी जांच कराइए। अब तो जानते हैं कि देश में जब जांच होती है किसी विषय पर तो किस प्रकार से देश में हाय तौबा मचाई जाती है। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार को इस पर एक कानून लाना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी गेंद पुनः चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया। सरकार ने कहा कि ये उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, चुनाव आयोग को ही इस पर कुछ करना चाहिए। इसके बाद माननीय न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो ये मुफ्त की राजनीति हो रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो राजनीति चल रही है, इस पे कोई स्टैंड लेने से पीछे क्यों हट रही है, सरकार क्यों झिझक रही है। ये 4 बात हुई सुप्रीम कोर्ट में। आगे की सुनवाई अभी होनी है, लेकिन आपको बता दें ये देश के लिए जो ये मुफ्त की राजनीति बांटने की एक परंपरा है बड़ी हानिकारक है। और देश के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां सबसे ज़्यादा मुफ्त में चीज़ें बांटी जाती है और जनता से वोट लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा, अगर ये राज्य भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं होते तो ये राज्य अभी तक कंगाल हो गए होते। इन राज्यों का भी वही हाल होता जो अभी श्रीलंका का है। और श्रीलंका का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। वहाँ भी जब 2019 में राजपक्षे परिवार सत्ता में आई थी तो टैक्स में छूट दे दिया था और कई
प्रकार की चीज़ें जनता को मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया था और उसका परिणाम हुआ कि श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कमज़ोर हो गया और श्रीलंका कंगाल हो गया। डर अर्थशास्त्रियों ने, जो इन विषय के जानकार हैं, उनका देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ये राज्य भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं होते तो इनका भी स्थिति श्रीलंका जैसा ही होता। अब जरा सोचिए कि जो राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की चीज़ बांट के राजनीति कर रही है, उनके लिए देश से बड़ा, देश के अर्थव्यवस्था से बड़ा क्या सत्ता में बने रहना है। जनता को तत्काल जो मुफ्त की चीज़ें दी जाती है उससे कुछ ना कुछ तत्काल तो लाभ होता है, तत्काल तो वो रेवड़ी खाते हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत हानिकारक है और इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर क्या कहा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में यही कह रहे हैं कि जनता को ऐसे जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन अब जरा सोचिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुफ्त की रेवड़ी जो लोग बांटते हैं उसके बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए। अब पहला प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए और सोचिए एक नागरिक के तौर पर कि आप सरकार को टैक्स क्यों देते हैं। आप सरकार को टैक्स इसीलिए देते हैं कि सरकार आपके लिए एक व्यवस्था मुहैया कराए। सरकार को जो आप टैक्स देते हैं उसके बदले में सरकार आपके लिए आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती है उसको पूरा करे। व्यवस्था का अर्थात आपके लिए रोड बनाए, अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और अगर कोई महामारी आ जाए तो उससे निपटने के लिए भी सरकार व्यवस्था करे और अच्छी प्रशासन व्यवस्था भी मुहैया कराए। यानी कुल मिला के देख ले तो आप जो टैक्स देते हैं वो इस प्रकार से है कि आपको एक अच्छी सर्विस चाहिए। लेकिन जब यही टैक्स आप सरकार को ना दे और सरकार को जो आप टैक्स दे, ये टैक्स के रूप में आपको सरकार सारा व्यवस्था मुहैया मुफ्त में कराने लगे, तो पहला बात तो ये होगा कि आप आलसी हो जाएंगे। दूसरा बात ये होगा कि ज़रा सोचिए, जब सब कुछ आपको मुफ्त में ही सरकार देने लगेगी तो सरकार के पास इतना धन नहीं बचेगा कि अन्य जो आपकी ज़रूरत की सेवा है, अन्य जो डेवलपमेंट है, जो आधुनिक दौर में अन्य जो चीज़ें चाहिए देश की तरक्की के लिए, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि रिसर्च में, नए नए चीज़ों के रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट कर सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचेगी कि आपके बच्चे के लिए नए स्कूल और कॉलेज बनवा सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो नए नए आईटी और एम्स बना सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि अच्छे सड़क आपके लिए बना सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि आपके सब सुरक्षा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पुलिस विभाग या प्रशासन व्यवस्था, उस पे आपके लिए खर्च कर सके, उसका आधुनिकीकरण करा सके। क्योंकि सरकार तो सारा पैसा मुफ्त में बांट दे रही है, सारा चीज़ आपको मुफ्त में दे रही है। सरकार के पास तो इनकम का एक ही जरिया है, उसका है टैक्स। टैक्स के द्वारा जो रेवेन्यू आती है उससे ही सरकार सारा खर्च करती है और आपको व्यवस्था मुहैया कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बाहर से कंपनियाँ भी नहीं आएगी, बाहर से कंपनियाँ नहीं आएगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा। इसका दूरगामी परिणाम समझिए। एक छोटा सा और उदाहरण से आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। सोचिए कि एक दुकानदार है, एक राशन का दुकानदार है जो राशन का सामान बेचता है। आप उससे 40 रुपये प्रत्येक केजी के हिसाब से वो चीनी खरीद के लाता है, परंतु वो अपने ग्राहक को, ताकि ग्राहक उसके साथ बना रहे, जुड़ा रहे, इसीलिए वो सारा सामान ग्राहक को मुफ्त में दे रहा है, ताकि एक बार ग्राहक उसके दुकान में परिक जाए और उसी के यहाँ आना शुरू कर दे, ग्राहक उससे परमानेंट हो जाए। तो इससे होगा क्या
कि वो दुकानदार के पास ग्राहक तो हो जाएगा, ग्राहकों की संख्या तो बढ़ जाएगा, लेकिन दुकानदार की जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाएगी। आर्थिक स्थिति इतना चरमरा जाएगी कि उसके पास पुनः राशन लाने के लिए फैक्ट्री से, मार्केट से पैसा ही नहीं बचेगा। जब उसके पास पुनः राशन लाने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो जो ग्राहक है उनके पास, उनको किस प्रकार से सेवा दे पाएंगे, जरा ये भी सोचिए। इसी प्रकार से हाल श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की सरकार ने सब कुछ मुफ्त में बांट दिया। परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका को बाहर से जो पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करना था, उसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। जब उनके पास पेट्रोल और डीजल के लिए और बाहर से जो जरूरी सामग्री था उनको इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, तो श्रीलंका की सारी व्यवस्था चरमरा गई और श्रीलंका कंगाल हो गया। इसीलिए आवश्यकता है कि एक बैलेंस बना रहे सरकार के बीच में और आपके बीच में। जिस प्रकार से आप समझिए, यहाँ पे सरकार एक दुकानदार की तरह है जिसका काम है कि आपको एक अच्छी सर्विस मुहैया कराना। बदले में जो दुकानदार बाहर से जो सामान लाती है, जैसे कि बाहर से मान के चलिए दुकानदार जिस प्रकार से 40 रुपया केजी चीनी लाती है, तो 2 रुपया वो अधिक लेके आपको 42 रुपया केजी चीनी मुहैया करा देती है। बदले में 2 रुपया जो होता है वो दुकानदार के पास जाता है, वो सर्विस के रूप। इसी प्रकार से सरकार जो बाहर से चीज़ों को इनपुट करती है, उसी हिसाब से आपसे टैक्स लेती है, उस पर कुछ टैक्स लेती है, और उस टैक्स के बदले में आपको सरकार व्यवस्था मुहैया कराती है। इस बीच में जो सरकारी कर्मचारी आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, रोड बनाना, ये सारे काम जिस प्रकार से 2 रुपया वहाँ दुकानदार लेती है, इसी प्रकार से यहाँ टैक्स के रूप में आपको कुछ रेवेन्यू के रूप में यहाँ सरकार लेती है। इस चीज़ को समझिए। और सरकार जब ना आपसे टैक्स ले और ना ही आपसे चीनी का मूल्य ले, तो आपकी क्या स्थिति होगी। कुछ दिन तो आप बड़ी मज़े में रहेंगे कि आपको मुफ्त में चीनी मिल जा रही है, लेकिन दूरगामी परिणाम ये होगा कि ना ही आपके पास चीनी बचेगा और ना ही सरकार क्या हुआ वहाँ पे। देखिए श्रीलंका में अब पूरे राजपक्षे परिवार पहले तो सत्ता में बने रहे, लेकिन बाद में वही सत्ता छोड़ के अब विदेश भाग गए। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? देश के लोगों को, देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को। इसीलिए आपके लिए आवश्यकता है कि आप सोचें और खुद भी मुफ्त की राजनीति से दूर रहे और मुफ्त की राजनीति करने वाले, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले राजनीतिक पार्टियों के प्रति भी सचेत रहे और भारत के भविष्य के विषय में सोचे, राष्ट्र के भविष्य के विषय में सोचे, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित, राष्ट्र की उन्नति में ही आपकी उन्नति है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।